मांगी है तो स्वस्थ महसूस करने की कोशिश करनी है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मांगी है तो उस सुरक्षा और वो जो अबंडेंस की भावना है उसे महसूस करना है। अच्छा, ये एक एक्टिव स्टेट है, सिर्फ पैसिव उम्मीद नहीं। ये बात समझ में आई। विश्वास को सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना है। अब तीसरा और आखिरी नियम, प्राप्त करें। इसका क्या मतलब हुआ? प्राप्त करें का मतलब है कि जब आपकी मांगी हुई चीज या उससे जुड़े मौके आपकी जिंदगी में आने लगे, हाँ, तो आपको खुले दिल से, खुशी से और सबसे जरूरी कृतज्ञता के साथ उन्हें स्वीकार करना है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, इस पर स्रोत काफी जोर देता है ना? बहुत ज्यादा। इन अंशों में कृतज्ञता को वो अबंडेंस यानी प्रचुरता की चाबी की तरह बताया गया है। अच्छा, प्रचुरता की चाबी। हाँ, जब आप जो मिला है या जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आप यूनिवर्स को एक और शक्तिशाली पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं। आप जैसे कहते हैं, हाँ मैं और ज्यादा अच्छाई पाने के लिए तैयार हूँ। हाँ। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है। और अगर ना करें तो, मतलब वो नजरअंदाज करें या शक करें? हाँ, अगर आप मिलने वाले मौकों को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें शक से देखते हैं या शिकायत करते रहते हैं, हाँ। तो आप अनजाने में उस फ्लो को, उस बहाव को रोक देते हैं। रोक देते हैं। हाँ, इसलिए प्राप्ति की अवस्था में होना और शुक्रगुजार होना इस नियम का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये है 3 कदम। स्पष्ट रूप से मांगे, गहराई से विश्वास करें और महसूस करें, और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करें। स्रोत में एक और तकनीक का काफी जिक्र है, विजुअलाइजेशन, दृश्यांकन, मन की आंखों से देखना। ये कैसे काम करता है? हाँ, विजुअलाइजेशन को एक बहुत बहुत पावरफुल टूल की तरह बताया गया है। इसका बेसिक आइडिया है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपनी जो चाही हुई रियलिटी है, हाँ, उसे पूरी क्लैरिटी और इमोशन के साथ देखें। जैसे कि स्रोत कुछ उदाहरण देता है इसके? हाँ, कई। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक सफल बिजनेस चाहता है तो स्रोत सुझाता है कि वो खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखे, मीटिंग्स करते हुए, क्लाइंट से बात करते हुए, सफलता को सेलिब्रेट करते हुए। अच्छा। अगर कोई बेहतर स्वास्थ्य चाहता है तो वो खुद को पूरी तरह स्वस्थ, एनर्जी से भरपूर, दौड़ते भागते या अपनी पसंद की एक्टिविटीज करते हुए देखें। अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो खुद को फाइनेंशियली सिक्योर और अबंडेंस में रहते हुए देखें, शायद वो सब करते हुए जो वो पैसे होने पर करना चाहता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिर्फ सोचने से, कल्पना करने से हकीकत कैसे बदल सकती है? स्रोत के अनुसार विजुअलाइजेशन सिर्फ खाली कल्पना नहीं है। अच्छा। जब आप अपनी इच्छा को अपने मन में क्लियरली देखते हैं और सबसे जरूरी उससे जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे खुशी, उत्साह, शांति के साथ देखते हैं, हाँ, फीलिंग्स के साथ। तो आप उस रियलिटी को अपनी ओर खींचने के लिए एक शक्तिशाली, एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं। ये जैसे भविष्य का बीज बोना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को भी ये संदेश दे रहे होते हैं कि यही आपकी रियलिटी है। अच्छा। ये विचारों को सिर्फ ख्याल से आगे ले जाकर उन्हें एक तरह की ऊर्जावान छाप, एक ब्लूप्रिंट बना देता है। तो विजुअलाइजेशन में विचार और भावनाएं दोनों मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल, स्रोत का यही मत है। सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं, उस तस्वीर से जुड़ी पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। यही कॉम्बिनेशन इसे पावरफुल बनाता है। इन सब बातों को समझने के लिए स्रोत में एक कहानी या उदाहरण भी दिया गया था शायद, जो इसे और साफ कर दे। हाँ, एक व्यक्ति की कहानी है जो बताती है कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसे काम कर सकता है स्रोत के नजरिए से। क्या थी वो कहानी, जरा बताएं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो काफी समय से बेरोजगार था और बिल्कुल निराश हो चुका था। वो लगातार यही सोचता था कि उसे कभी अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती, कि उसके लिए कोई मौका है ही नहीं। उसकी बातचीत, उसका एटीट्यूड, सब कुछ इसी नेगेटिविटी से भरा था। और नतीजा वही था जो उसकी सोच थी। उसे कोई ढंग का अवसर नहीं मिल रहा था, या अगर मिलता भी था तो बात नहीं बनती थी। वो एक निराशा के चक्कर में फंसा हुआ था। जैसा आकर्षण का नियम कहता है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव सोच नेगेटिव नतीजों को खींच रही थी। फिर बदलाव कैसे आया? स्रोत बताता है कि फिर किसी तरह उसे द सीक्रेट या आकर्षण के नियम के बारे में पता चला। शुरू में उसे यकीन नहीं हुआ, पर उसने सोचा चलो कोशिश करते हैं। उसने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। उसने जानबूझकर नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव एफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक पुष्टि से बदलना शुरू किया। कैसी पुष्टि, मतलब क्या कहता था वो? कुछ इस तरह की जैसे, एक बेहतरीन नौकरी मेरा इंतजार कर रही है, मैं काबिल हूँ और मुझे सही अवसर जरूर मिलेगा।
यूनिवर्स मेरा मार्गदर्शन कर रहा है सही रास्ते पर। अच्छा। उसने न सिर्फ ये सोचना शुरू किया, बल्कि इन विचारों से जुड़ी पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करने की भी कोशिश की। फील करने की कोशिश। हाँ, उसने विजुअलाइजेशन का भी अभ्यास किया, खुद को अपनी मनपसंद नौकरी करते हुए देखा। अच्छा, तो उसने वो तीनों कदम मांगे, विश्वास करें और साथ में विजुअलाइजेशन सब पर काम किया। हाँ, कहानी इसी तरफ इशारा करती है। उसने क्लियर किया कि उसे क्या चाहिए, सही नौकरी। उसने विश्वास पैदा करने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का सहारा लिया। और फिर क्या हुआ? नौकरी मिली? स्रोत के अनुसार कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास एक शानदार नौकरी का ऑफर आया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहता था। वाह! कहानी का सार यह है कि जैसे ही उसने अपनी डोमिनेंट सोच और भावनाओं को बदला, उसकी बाहरी रियलिटी भी बदल गई। ये कहानी वाकई इस नियम के असर को दिखाती है, जैसा स्रोत इसे बताता है, कैसे सोच में बदलाव से बाहरी हालात बदल सकते हैं। विश्वास और पॉजिटिव अफर्मेशंस की भूमिका यहाँ साफ दिखती है। बिल्कुल, ये कहानी उन 3 कदमों मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें को एक्शन में दिखाती है। उसने मांगा, उसने विश्वास किया एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए, और आखिर में उसने कृतज्ञता के साथ उस अवसर को प्राप्त किया। तो अगर हम इन अंशों के मुख्य संदेश को समेटना चाहें तो वो क्या होगा? स्रोत का जो सेंट्रल मैसेज है वो बहुत क्लियर और सीधा है। आपका मन आपके भविष्य का बीज है। सुंदर विचार सुंदर जीवन बनाते हैं, नकारात्मक विचार नकारात्मक जीवन बनाते हैं। ये विचार कि हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को तय करती है, यही इन अंशों का कोर है। और इस संदेश को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए स्रोत एक सरल डेली एफर्मेशन भी सुझाता है। हाँ, एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली पुष्टि जिसे रोज सुबह दोहराने की सलाह दी गई है। क्या है वो? रुपयू, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन सुंदर है, मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन सुंदर है, मेरा भविष्य उज्जवल है। ऐसी पुष्टि को रोज दोहराने के पीछे का आइडिया क्या है स्रोत के मुताबिक? क्या ये सिर्फ रटना है? स्रोत के दायरे में रहते हुए देखें तो इसका मकसद शायद माइंडसेट को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करना है। अच्छा। जैसे हम रोज कसरत करके शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराकर मन को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करने का विचार है। ट्रेनिंग। हाँ, लगातार पॉजिटिव विचारों पर फोकस करने से व्यक्ति नेगेटिव सोच के पुराने पैटर्न को तोड़ सकता है और एक ज्यादा आशावादी, कॉन्फिडेंट नजरिया डेवलप कर सकता है। और फिर आकर्षण के नियम के अनुसार ये बदला हुआ नजरिया ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर खींचेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने इन दस्तावेजों के अंशों के जरिए आकर्षण के नियम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि ये रहस्य क्या है, कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारी रियलिटी को शेप दे सकते हैं। इसके 3 मुख्य चरणों मांगें, विश्वास करें, प्राप्त करें पर डिटेल में बात की, और ये समझा कि हर कदम का क्या महत्व है, खासकर क्लैरिटी और विश्वास का। हाँ, और वो कृतज्ञता वाला पॉइंट भी। साथ ही हमने विजुअलाइजेशन की तकनीक और उसकी पावर पर चर्चा की कि कैसे मन में क्लियर तस्वीर और फीलिंग्स रियलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, और पॉजिटिव अफर्मेशंस के रोज के अभ्यास के महत्व को भी समझा। और उस कहानी के जरिए ये भी देखा कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसा दिख सकता है जब कोई अपनी सोच को बदलने का फैसला करता है। हाँ, ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ है, स्रोत हमारे विचारों को बहुत बहुत ज्यादा अहमियत देता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने विचारों का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं। सही कहा। और यहीं से आज का हमारा आखिरी विचार करने वाला सवाल निकलता है, जो सीधे इन अंशों से जुड़ा है। अगर ये सच है, जैसे कि स्रोत दावा करता है कि हमारे विचार हमारी रियलिटी को बनाते हैं, तो हम हर रोज जाने अनजाने में अपनी सोच से अपने लिए कौन कौन सी संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं और कौन से बंद कर रहे हैं? ये एक गहरा सवाल है। क्या हम अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को जागा रहे हैं या अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स में कैद हैं? इस पर सोचना जरूरी है। यह एक और पहलू देखें। स्रोत कहता है कृतज्ञता प्रचुरता की कुंजी है। तो क्या वाकई रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार महसूस करने से हमारे जीवन का पूरा अनुभव बदल सकता है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगना है या ये वाकई कुछ आकर्षित करता है, कुछ बदलता है? सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। आज के इस गहन विचार विमर्श के लिए समय निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद।